नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नीलांचल पर्वत का महारहस्य, माँ कामाख्या का रक्त वस्त्र और वो 3 अदृश्य दिन। रहस्य जब अपनी चरम सीमा पर होता है तो विज्ञान के सारे तर्क घुटने टेक देते हैं। भारत के पूर्वोत्तर में असम की सुरम्य वादियों और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित नीलांचल पर्वत एक ऐसे ही अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य का गवाह है। यह रहस्य है मां कामाख्या का रक्त वस्त्र अर्थात अंबुबाची वस्त्र। यह केवल एक धार्मिक कपड़ा नहीं है, बल्कि इंसानी समझ से परे ब्रह्मांड की उस पराशक्ति का साक्षात प्रमाण है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी चाह कर भी नहीं सुलझा पाया। आइए कौतूहल और रोमांच से भरे इस वीडियो के जरिए कामाख्या तंत्रपीठ और इस चमत्कारी लाल कपड़े के उन अनसुने पहलुओं को गहराई से टटोलते हैं जो किसी रहस्यमयी तिलिस्म जैसी अनुभूति कराते हैं। आदिशक्ति का महापीठ, जहां मूर्ति नहीं धड़कती है शिला। रहस्य की शुरुआत मंदिर के गर्भगृह से ही हो जाती है। दुनिया के अन्य मंदिरों की तरह मां कामाख्या के इस मुख्य मंदिर में आपको मां दुर्गा या काली की कोई संगमरमर या धातु की मूर्ति दिखाई नहीं देगी। यहाँ चारों तरफ घुप अंधेरा रहता है, जिसे केवल जलते हुए दियों की मध्यम रोशनी चीर पाती है। गर्भगृह के केंद्र में एक प्राकृतिक शिला अर्थात पत्थर है, जिसमें एक प्राकृतिक दरार बनी हुई है। इस दरार को सती की योनि पीठ के रूप में पूजा जाता है। इस शिला के भीतर से 24 घंटे एक भूमिगत प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। यह जलधारा कहाँ से आती है और इसका स्रोत क्या है, यह आज तक एक अनसुलझी पहेली है। भक्त इसी जलधारा और शिला को स्पर्श कर धन्य होते हैं। वो 3 अदृश्य दिन जब थम जाता है समय और प्रकृति बदलती है रंग। हर साल जून के महीने में अर्थात आषाढ़ महीने में जब पूरा देश गर्मी से बेहाल होता है, तब नीलांचल पर्वत पर एक अजीब सी खामोशी और रहस्यमयी ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह समय होता है अंबुबाची का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 3 दिनों में माता कामाख्या रजस्वला होती है। इन 3 दिनों के दौरान जो घटित होता है वह रूह कपा देने वाला और एक विस्मयकारी है। कपाटों पर भारी ताले, मंदिर के मुख्य द्वारों को भारी भरकम तालों से बंद कर दिया जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर के भीतर किसी भी इंसान, यहाँ तक कि मुख्य पुजारी को भी कदम रखने की इजाजत नहीं होती है। सफेद कपास का रहस्य। कपाट बंद करने से ठीक पहले पुजारी गर्भगृह की उस प्राकृतिक शिला के ऊपर साफ, बिना सिले, बर्फ जैसे सफेद सूती कपड़े या कपास के धान बिछा देते हैं। प्रकृति का खौफनाक रूप दिखाई देता है। इन 3 दिनों में मंदिर के आसपास परिंदे भी चहकना बंद कर देते हैं। पास से बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक से गाढ़ा लाल होने लगता है, मानो पूरी नदी में रक्त प्रवाहित हो रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मिट्टी के कारण होता है, लेकिन तांत्रिक इसे माता के रज का प्रवाह मानते हैं। चौथे दिन का महाचमत्कार, सफेद वस्त्र का रक्त वस्त्र बनना। 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन की भोर में जब शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो सफेद सूती कपड़ा 3 दिन पहले शिला पर पूरी तरह सूखा और निष्कलंक बिछाया गया था, वह पूरी तरह से गीला और गहरे लाल रंग के
दिव्य रक्त से सराबोर मिलता है। उस कपड़े पर कोई कृत्रिम रंग नहीं होता, उसमें से एक सौंधी, अलौकिक और अजीब सी खुशबू आ रही होती है। इस वस्त्र को पुजारियों द्वारा अत्यंत सावधानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, जिसे रक्त वस्त्र या अंबुबाची वस्त्र का नाम दिया जाता है। यही वह महाप्रसाद है जिसे पाने के लिए दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी तड़पते हैं। तंत्र का सर्वोच्च शिखर और अघोरियों का तांडव। अंबुबाची के दौरान नीलांचल पर्वत साधारण इंसानों की पहुंच से दूर सिद्ध पुरुषों का गढ़ माना जाता है। शमशान की भस्म लपेटे नागा साधु, नरमुंडों की माला पहने अघोरी और हिमालय की गुफाओं से अचानक प्रकट होने वाले गुप्त तांत्रिक यहाँ डेरा डालते हैं। वे मंदिर के बंद कपाटों के बाहर बैठकर रात भर गुप्त क्रियाएं और काली शक्तियों को वश में करने वाले मंत्रों का जाप करते हैं। उनके लिए माता का यह रक्त वस्त्र किसी पारसमणि से कम नहीं होता। माना जाता है कि इस कपड़े के एक टुकड़े को सामने रखकर यदि कोई तांत्रिक मंत्र सिद्ध करता है तो उसकी आसुरी या देवीय शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाती है। इस चमत्कारी लाल कपड़े को पास में रखने के बहुत सारे लाभ हैं। शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि मां कामाख्या का रक्त वस्त्र जिस भी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन से असंभव शब्द हमेशा के लिए मिट जाता है। इसके कुछ मुख्य और अलौकिक लाभ आइए जानते हैं। अदृश्य नकारात्मक शक्तियों का सर्वनाश। यदि इस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपके घर में मौजूद है तो तंत्र मंत्र, मुठकरनी, काला जादू या किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा उस घर की चौखट को लांघने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अक्षय धन की प्राप्ति। इस लाल कपड़े को यदि शुद्ध रेशमी कपड़े में लपेटकर तिजोरी या व्यापार के गल्ले में रख दिया जाए तो वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। रुकी हुई संपत्ति वापस मिल जाती है और दरिद्रता उस घर का रास्ता भूल जाती है। मृत्यु तुल्य कष्टों और रोगों से रक्षा। जो लोग लंबे समय से वेंटिलेटर या असाध्य रोगों जैसे कैंसर या मानसिक उन्माद से जूझ रहे हैं, उन्हें यदि इस कपड़े को चांदी के ताबीज में डालकर दाहिनी भुजा पर बांध दिया जाए तो चमत्कारिक रूप से उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। राजयोग और मान सम्मान। राजनीति, न्यायालय के मामलों या बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग यदि इस वस्त्र को अपनी जेब में रख कर जाते हैं तो विरोधी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यह सम्मोहन और विजय का अचूक साधन है। एक चेतावनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अपवित्रता का भयानक अंजाम होता है। जितना यह वस्त्र चमत्कारी है उतना ही इसके नियम सख्त हैं। इसे प्राप्त करने के बाद यदि कोई व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करके इसे छूता है या घर में सूतक के दौरान इसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखता तो मां कामाख्या का क्रोध भड़क उठता है। सूतक अर्थात किसी की मृत्यु या जन्म का समय होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का सर्वनाश भी हो सकता है, इसलिए सूतक में जरा ध्यान दीजिएगा। अब आइए इस वीडियो का निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन देखते हैं। विज्ञान जहां खत्म होता है, कामाख्या वहां से शुरू होती है। कामाख्या मंदिर का यह लाल कपड़ा कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आस्था और अज्ञात शक्तियों का वो संगम है जिसके सामने आधुनिकता खोखली नजर आती है। कई वैज्ञानिकों ने इस लाल पानी और कपड़े की जांच करने की कोशिश की, लेकिन हर बार परिणाम अनिर्धारित ही रहे। यह वस्त्र इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि को चलाने वाली आदि शक्ति आज भी जीवित है, स्पंदित है और अपने भक्तों को संरक्षण दे रही है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, हितकारी है, एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। शेष
आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, अवश्य बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।